हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन तीन राशियों में कौन कौन से नामाक्षर आते हैं, क्या नाम रखना चाहिए, किस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है, उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही इनका गुण मिलान में क्या महत्व है। जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो इन अक्षरों पर, आज जो बताऊंगा, इन अक्षरों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन अक्षरों के आधार पर ही अलग अलग नक्षत्र और अलग अलग चरण के आधार पर वैवाहिक गुण मिलान किया जाता है। इससे पहले मैंने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 9 राशियों की जानकारी दे दी है। आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर राशि की बात करेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में चला जाता है। तो यहाँ पर अब आप मकर राशि का चार्ट देखें। इसमें सबसे पहला नक्षत्र आएगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, फिर श्रवण नक्षत्र, फिर धनिष्ठा नक्षत्र। कुल 3 नक्षत्र मकर राशि में होते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण, वहाँ पर आप देखेंगे इस चार्ट में 0 लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य, पहला चरण धनु राशि में चला जाएगा। अन्य 3 चरण अर्थात दूसरा चरण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये तीनों चरण मकर राशि में आते हैं। इन पर नाम अक्षर कौन कौन से आते हैं वह भी लिखे हैं। भो, जा और जी। तो भोजराज है, जयंत है, जितेंद्र है। ये जो नाम हैं, ये अक्षर हैं, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आते हैं। और दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण आपको दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण पे भो अक्षर आता है, तीसरे पे जा और चौथे पे जी अक्षर आता है। अब इसी मकर राशि में 3 तो ये हो गए, मैंने आपको पहले बताया है। आप चाहें तो मेष, वृषभ, मिथुन राशि वाला वीडियो अवश्य देखें। उसमें मैंने नक्षत्रों की डिग्री की जानकारी दी है। 3 नक्षत्र और 3 नक्षत्र में 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। तो यहाँ पर भी मैंने 9 अक्षर लिए हैं मकर राशि में। हर राशि में 9 अक्षर आते हैं। जैसे ही 9 अक्षर कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए कोई नक्षत्र बच गया, कोई चौथा चरण या तीसरा चरण बच गया, तीसरा चौथा चरण बच गया, तो वो अगली राशि में चला जाएगा। ऐसे इसकी गणना की जाती है। यदि आप चारों वीडियो देखेंगे तो आपको क्रम से सारी जानकारी पता लग जाएगी। तो यहाँ पर मकर राशि में दूसरा नक्षत्र आएगा श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण खी, खू, खे और खो। खुशबू है, ख्याति है, ख भी रख सकते हैं। ख अक्षर पर भी नाम इसमें रख सकते हैं। खी, खू, खे, खो है, लेकिन ख अक्षर पर भी नाम रख सकते हैं। तो श्रवण नक्षत्र के चारों चरण मकर राशि में आते हैं। खी, खू, खे और खो 4 अक्षर बनते हैं। और यह नक्षत्र जो है मकर राशि में आता है, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से। फिर अगला नक्षत्र है श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र। तो उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसके 3 चरण हो गए। दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, फिर 4 चरण श्रवण के, 7 चरण तो ये हो गए। अर्थात 2 नक्षत्र, उनके 7 अक्षर ये हो गए। और अब 2 अक्षर जो हैं वो धनिष्ठा के लेंगे, गा और घी। पहला चरण और दूसरा चरण। तो धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण मकर राशि में आता है। तीसरा चरण, चौथा चरण कुंभ में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इन अक्षरों को आप अच्छी तरह से देख लें। अगर घ पे नाम रखना है या गा, ग एक ही बात है। गीतांजलि है, गायत्री है या गरिमा है, तो यह जो अक्षर हैं ये धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं। तो मिलान कभी भी राशि के आधार पर नहीं, राशि तो है ही, लेकिन नक्षत्रों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाड़ी दोष, जैसे नाड़ी दोष देखते हैं, योनि दोष देखते हैं, तारा शुद्धि देखते हैं, गण दोष देखते हैं, तो इनमें नक्षत्र को देखना अति आवश्यक है। भकुट दोष है तो उसमें राशि देखनी ही पड़ती है। तो मिलान में ये सारी बातें समझनी होती है। कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
और इसीलिए यह जानकारी मैंने देना उचित समझा। अब धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण तो मकर राशि में आ जाता है, लेकिन तीसरा चरण और चौथा चरण कुंभ राशि में चला जाता है। अब देखें आप कुंभ राशि। अब आपके सामने कुंभ राशि का चार्ट बना हुआ है। इसमें धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र आते हैं और अक्षर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। गा घी अक्षर तो धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण गा घी कहाँ चले गए? मकर राशि में। और घू और गे ये 2 अक्षर बचे, ये आएंगे कुंभ राशि में। तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण वहाँ पर 0 लिखा है, तीसरा चरण चौथा चरण कुंभ राशि में आएगा। फिर अगला नक्षत्र है शतभिषा, गो सा सी सु 4 अक्षर। ये चारों अक्षर जो हैं शतभिषा नक्षत्र के हैं। अगर किसी बालक या लड़की का जन्म शतभिषा नक्षत्र में है तो गो सा सी सु इन अक्षरों पर नाम रख सकते हैं। और वैसे अगर पहले चरण में है तो गो, दूसरे में है तो सा, तीसरे में है तो सी, इस प्रकार से गो सा सी सु इस प्रकार से आप नाम रख सकते हैं। उसी अक्षर पर नाम रखें, अच्छा नाम आ रहा है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। फिर तीसरा नक्षत्र आता है कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, से सो द। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि शुरू से ही आपने देखा होगा कि बड़ा श जो है, एक तो छोटा स होता है, फिर बड़ा श होता है, जिसे तालबी श भी बोलते हैं, तालू से बोलने वाला श। तो बड़ा श भी इसमें ले सकते हैं। से सो, तो से सो की जगह शेखर नाम हो सकता है, और शो पर भी नाम अगर आता है तो रख सकते हैं। तो से सो द ये 3 अक्षर जो हैं पूर्वा भाद्रपद के पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये तीनों चरण जो हैं इस नक्षत्र के, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीनों चरण, इसे त्रिपाद नक्षत्र कहते हैं। ऐसा नक्षत्र जिसके 3 चरण किसी एक राशि में हो और चौथा चरण किसी दूसरी राशि में हो, वो नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र कहलाता है। इसकी जानकारी में मैं पहले दे चुका हूँ। ऐसा नक्षत्र जैसे इससे पहले आपने देखा था धनिष्ठा नक्षत्र, उसके 2 चरण जो हैं, जैसे चित्रा नक्षत्र, जैसे मृगशीरा नक्षत्र मैंने बताया था मिथुन और वृषभ राशि में। तो ऐसा नक्षत्र जिसके 2 चरण किसी अन्य राशि में हो, 2 चरण किसी अन्य राशि में हो, तो ऐसा द्विपाद नक्षत्र कहलाता है। और ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है यह त्रिपाद नक्षत्र कहलाता है। इससे पहले मैंने विशाखा भी बताया था। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वह मकर राशि में आता है, वह भी त्रिपाद नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वह भी त्रिपाद नक्षत्र में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र है, वह भी त्रिपाद नक्षत्र में आता है। कृतिका नक्षत्र है, वह भी त्रिपाद नक्षत्र में आता है, क्योंकि कृतिका का पहला चरण मेष में चला जाता है और बाद के 3 चरण जो हैं वृषभ में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन नक्षत्रों को नाम भी दिए गए हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से सो द। अब द अक्षर, मान लीजिए किसी लड़के का दक्ष नाम है, तो अकेला जो द है या दा है, इसको दा भी समझ सकते हैं। से सो द, तो द अक्षर जो है वह मीन राशि में बिल्कुल नहीं आता है, इस बात को आप समझ लें। बहुत सी बार हम गलती करते हैं कि द नाम को मीन राशि में समझ लेते हैं। तो द अक्षर अकेला है तो वह कुंभ राशि में आता है, मीन राशि में नहीं आता है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण मीन राशि में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में 9 चरण हो गए कंप्लीट। अब आप मीन राशि को देखें, अंतिम राशि। मीन राशि में सबसे पहले आप देखेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चौथा चरण है, से सो द। आगे ये तो तीनों चरण कुंभ में चले गए, आगे 0 लिखे हुए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वहाँ पर 0 लिखे हुए हैं। चौथा चरण जो है दी अक्षर, दीपिका है, दीपक है, ये जो नाम है दी अक्षर से बनने वाले नाम, ये मीन राशि में आते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण, उसमें यह दी अक्षर आता है। तो द और दी को समझना बहुत जरूरी है। अगर द पर नाम है तो मीन राशि नहीं होगी, दी पर नाम है तो मीन राशि होगी। अगला नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में आएंगे। दू,
पहला अक्षर कौन सा है? दू, पहला चरण दू, दूसरा चरण थ, तीसरा चरण बड़ा झ और चौथा चरण य। अब य खाली बोलते हैं हम, जैसे इस पे य पे नाम क्या रखें, ये तो एक तरीके से स्वर है, एक प्रकार से यूं मान के चले। तो दू, थ, बड़ज और य, ये चार अक्षर जो हैं, बड़ा ज झरना नाम है, छोटा ज मकर राशि में आता है, बड़ा ज मीन राशि में आता है, छोटा ग मकर में भी आता है, कुंभ में भी आता है, लेकिन बड़ा घ मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि में आता है। घनश्याम वाला घ जो है वह आर्द्रा नक्षत्र दूसरा चरण उसमें आता है। तो यहाँ पर आप देखें कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दू, थ, बड़ा झ और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं। अब बहुत सी बार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म है लेकिन नाम दीपक रख लिया या दीपिका रख लिया, लेकिन जब कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए किसी का जन्म ज पर आया, बड़े ज पर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तीसरा चरण, या थ पर आया और नाम दीपक रख लिया, तो वहाँ पर मिलान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के आधार पर देखना पड़ेगा। अब अंतिम नक्षत्र आता है रेवती नक्षत्र। यह मीन राशि में आता है। ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। मीन राशि में रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र भी रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र के 4 चरण मीन राशि में आते हैं, दे, दो, चा और ची। पहला चरण दे, दूसरा दो, तीसरा चा, चौथा ची। तो चा का अर्थ च से भी है, च पर भी नाम रख सकते हैं। जैसे चंद्र प्रकाश नाम है मान लीजिए किसी व्यक्ति का, तो चंद्र प्रकाश जो नाम है, चंद्र प्रकाश, तो च शब्द से नाम प्रारंभ हुआ, अक्षर से, च अक्षर से नाम प्रारंभ हुआ, तो यह मीन राशि में आता है। अब वहाँ अगर आप मेष राशि बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी विषय को समझना है। च और ची ये दोनों अक्षर मीन राशि में आते हैं। दे और दो दौलत राम है या देवकी है। तो ये जो अक्षर हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। मीन राशि को आपने समझ लिया। च अक्षर अकेला अगर है च तो मीन राशि में आएगा, और चे, चू, चे, चोला अश्विनी नक्षत्र। अब यहाँ पर वापस एक बात समझ लें, जहाँ राशि भी समाप्त हो रही है और नक्षत्र भी समाप्त हो रहा है, रेवती नक्षत्र जैसे समाप्त हो रहा है, तो रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है। जैसे हम सामान्य भाषा में मूल नक्षत्र बोलते हैं, लेकिन मूल नक्षत्र केवल एक नक्षत्र है जो धनु राशि में आता है। वास्तव में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनकी शांति करानी पड़ती है यदि उसमें किसी लड़के या लड़की का जन्म हो 27वें दिन। और वो इसलिए करानी होती है क्योंकि राशि भी समाप्त हो रही है और वहाँ पर नक्षत्र भी समाप्त हो रहा है। फिर अगली राशि जैसे मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र आता है, इसके बाद मीन के बाद मेष राशि, सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, और वहाँ से मेष भी प्रारंभ हो रही राशि और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ हो रही। तो रेवती और अश्विनी नक्षत्र की शांति कराई जाती है 27वें दिन, वापस जन्म के ठीक 27 दिन बाद या 26वें दिन। यदि चंद्रमा की गति तेज है तो 26वें दिन हो जाता है, बराबर लगभग ठीक चल रही है तो 27वें दिन, या गति और धीमी है कहीं तो 28वें दिन वह नक्षत्र आएगा वापस, और उसी नक्षत्र में उस नक्षत्र की शांति का विधान किया जाता है। तो 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं, रेवती और अश्विनी नक्षत्र, क्योंकि यहाँ मीन और मेष राशि का परिवर्तन हो रहा है। नक्षत्र भी समाप्त, राशि भी समाप्त मीन, फिर मेष राशि प्रारंभ, अश्विनी प्रारंभ, फिर आश्लेषा मगा कर्क और सिंह राशि में, फिर ज्येष्ठा और मूल वृश्चिक और धनु राशि में। तो ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं, इनमें जन्म हो बच्चे का, ये छहों नक्षत्र कंडमूल नक्षत्र में आते हैं। और वैसे यूँ सामान्य भाषा में कहें तो ये मूल नक्षत्र 6 नक्षत्र होते हैं। इस पर भी मैं जानकारी पूर्व में बहुत पहले दे चुका हूँ, तो उसे भी आप देख सकते हैं, शांति का क्या विधान है, क्या नियम है। तो ये सारी जानकारी जो है ऐसे पता लगती है कि कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, उसी के आधार पर गुण मिलान होते हैं। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इन अक्षरों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वैसे नहीं सीख रहे हैं, अगर आपके पास समय है तब भी अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं
तो इन अक्षरों को आप सीख कर ज्योतिष का प्रारंभिक जो ज्ञान है उसको समझ सकते हैं। और वैसे भी गुण मिलान करते समय इन अक्षरों पर ही गुण मिलान निर्भर होते हैं। तो यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।